नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस सेशन में ऑन सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय सीए संकल्प कांस्टिया। तो क्या आप कुछ नया और कुछ बेहतरीन सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो काफी एक्साइटेड हूं मैं आप लोग के साथ ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं एंड देन धीरे 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 ये सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते जाएंगे। सो माई सेल्फ सीए संकल्प कांस्टिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। दोनों मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। सो बॉम्बे में ही मेरा स्कूलिंग हुआ। देन कंप्लीटेड माय कॉलेज इन एनएम कॉलेज नरसी मोहनजी, नाम तो सुना होगा। एंड देन फिर बाद में सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया। मेरा सीएस बिफोर मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके पहले ही मेरा सीएस कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद एट द एज ऑफ 21 and a half आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। सीए बनने के बाद मैंने इमीडिएटली एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, विच इज बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो वहां पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 years काम किया, एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस गेन किया। एंड देन टीचिंग, जो मेरा पैशन है, उसको फॉलो करने के लिए हियर आई एम। Cost and management accounting at intermediate level and strategic cost management and performance evaluation at CA final level। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं एंड इसी में मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन है। सुपर स्पेशलाइजेशन इसीलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी यही काम किया है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी में था मैं, जेपी मॉर्गन में, तो वहां पे 4 साल मैंने यही सब काम किया है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली ये जो काम किया है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये ट्रेडिशनल काम नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आप तो खैर चलो अभी आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू गेट इन टू द होल मोड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ट्रेडिशनली या प्राइमरीली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आपने सुना होगा कि वो मेजरली ऑडिट में होगा या वो मेजरली टैक्सेशन में होगा। डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइजेस। बट मैंने थोड़ा सा अलग डायरेक्शन लिया, थोड़ा सा अलग रूट लिया एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, जो अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, उसके ऊपर फोकस करके वहां पे अपना करियर बनाया। मेरे को डे 1 से ही टीचिंग का बहुत ज्यादा शौक था। सो दैट इज वेयर मेरे को स्टार्टिंग से ही टीचिंग में आना था। बट माय पेरेंट्स सजेस्टेड मी कि क्यों ना कुछ टाइम के लिए एक जॉब कर लिया जाए, सो दैट कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिले, पर्सनैलिटी डेवलप हो, प्लस मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसी चीज को अगर प्रैक्टिकली मैं कर भी लूं, देन इन दैट केस स्टूडेंट के लिए बेटर होगा, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट बेटर होगा एंड मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल दुनिया भी दिखा पाऊंगा। एट द सेम टाइम जो अपने को पढ़ना है वो तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर। सो यही अप्रोच के साथ मैंने एक डिसीजन लिया दैट आई विल बी गोइंग अहेड विद माय जॉब। 4 साल अप्रोक्सीमेटली काम किया एंड अब मैं फुल फ्लेजेड टीचिंग में ही अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए आप 8 to 9 years से I am professionally teaching to intermediate and CA final students and really excited to take things forward with you। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये एंड इसका स्कोप बढ़ गया है। मतलब इतना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए, क्योंकि पहले क्या था, आईपीसीसी हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस जो हुआ करता था, या रादर मैंने जब एग्जाम दिया PE2 करके हुआ करता था, वो टाइम पे, हमारे टाइम पे क्या था, आईपीसीसी या PE2 जैसे मैंने एग्जाम दिया था, तो हमारे टाइम पे कॉस्टिंग प्लस FM था। तो कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर्स थे हमारे को, FM अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स थे हमारे को, कॉस्टिंग खाली 50 मार्क्स का, FM खाली 50 मार्क्स का। सो जस्टिस नहीं हो पा रहा था। कितने सारे टॉपिक्स थे जो या तो हम लोग को एग्जाम में वो लोग पूछ नहीं पाते थे, बिकॉज खाली 50 मार्क्स में कितना इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट करेगा। सो कहीं ना कहीं देयर वॉज अ नीड टू इंट्रोड्यूस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ फुल फ्लेजेड 100 मार्क सब्जेक्ट, एंड दैट इज वेयर सीए इंटरमीडिएट में इंस्टीट्यूट ने ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके जो टॉप सब्जेक्ट है, जो हमने 50 मार्क के लिए पढ़ा था, उस चीज को उन्होंने अब 100 मार्क्स कर दिया है एंड डिजर्व्ड 100 मार्क्स है। अगेन आई एम टेलिंग यू पोर्शन वाइज, मतलब मैं बोलूं तो सिमिलर पोर्शन है, जो आपने पढ़ा है मैंने पढ़ा है, ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्शन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था, कहीं ना कहीं हम लोग को लगता था यार कितना इन डेप्थ जाएं, बिकॉज 50 मार्क्स का है तो कितना वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट अब ऐसा नहीं है, अब एकदम इन डेप्थ जाएंगे और दिल खोल के इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड अपने को पता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट इस ही टॉपिक, इसी फोकस के साथ इंस्टीट्यूट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। प्लस इंडिया में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का बहुत स्कोप, बहुत बोलबाला बढ़ते जा रहा है। जी हां, एंड दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट को यह चीज रियलाइज हुई कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली ऑडिट और टैक्स में रहकर गुजारा नहीं होगा, यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड। मैनेजमेंट अकाउंटेंट लेवल पे भी अपने को चीजें आनी चाहिए। सो मैनेजमेंट जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो मैनेजमेंट यानी ऑब्वियसली इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड बताने की बात नहीं है दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑलवेज एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट का बात करूं, बैलेंस शीट नाम तो सुना होगा, सेनोरिटा, प्रॉफिट एंड लॉस नाम तो सुना होगा, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट जब तक, या रादर मैं बोलूं तो तब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता है, तब तक वो मान्य नहीं होता है टिल द टाइम उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर ना हो। सो दैट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दैट यू एंड मी हैव। अभी फिलहाल दैट इज द इंपॉर्टेंस दैट आई हैव, बिकॉज मैं बन गया हूं, आप लोग उस कगार पर हो। बट ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट, प्रेस्टिजियस, रिस्पेक्टेड डिग्रीज इज what your chartered accountancy degree is. So अगर अपन मैनेजमेंट लेवल पे काम करने वाले, तो आप जस्ट सोचो कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, वो सर्टिफाई तब होगा, वो ऑथेंटिकेट, या बोलते ना, मैंने बोला ना, उसकी जो जेन्युइनिटी है तब आएगी जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको साइन करेगा। सो ऑब्वियसली द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एट द टॉप लेवल। तो वो टॉप लेवल पे अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास ऑडिट का, मेरे पास टैक्सेशन का, मेरे पास अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नॉलेज है, सो उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक्सपर्ट नॉलेज रखूं। अगर आज मुकेश अंबानी, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा, मुकेश अंबानी अगर आज की तारीख में कोई भी डील करता है तो सबसे पहले वो डील करने के पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से विचार विमर्श करता है। यस यस, यू हर्ड दैट राइट। टिल द टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको नहीं बोलता है कि यस सर यू कैन गो अहेड विद द डील, ही विल नॉट गो अहेड। नॉट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई तो ही करो, बट अगर उनको कोई डील करनी है तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी कंसल्टेड, विल बी 100%। कोई भी जो, मैं देखो नाम मुकेश अंबानी का इसके लिए लिया बिकॉज इट्स अ फेमस नेम, एवरीबॉडी वुड नो, स्पेशली आफ्टर रिलायंस जियो। कोई भी, किसी भी बड़े आदमी को अपनी कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, स्पेशली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स, स्पेशली रिलेटिंग टू बिजनेस मैटर्स, द फर्स्ट पर्सन दैट ही विल अप्रोच टू, फर्स्ट पर्सन, यस यू हर्ड दैट राइट, दैट ही विल अप्रोच टू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बिजनेस का फाइनेंशियल वायबिलिटी बताएगा। इसका मतलब क्या होता है सर? वो बताएगा कि क्या स्ट्रैटेजिकली ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि अपने पास वो एक्सपर्टीज नॉलेज होता है, फाइनेंसिस का, टैक्सेस का, अकाउंटिंग का, हर चीज का अपने पास क्या है? एक्सपर्टीज नॉलेज। सो ऑब्वियसली वो एक्सपर्टीज नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अपन यही सब चीजें दिन रात पढ़ने वाले हैं। ऐसे मैंने मुकेश अंबानी का एग्जांपल है, ऐसे कोई भी एंटिटी हो, नारायण मूर्ति, इंफोसिस नाम तो सुना होगा, अजीम प्रेम जी, विप्रो, ऑल ऑफ दीज बिग पीपल जो भी आप लोग सुनते हो, ये सबको डीमार्ट, अपन लोग डीमार्ट आजकल कितना ज्यादा यूज करते हैं। डीमार्ट स्पेशली इस कोरोना के सिचुएशन के बाद तो डीमार्ट का काफी ज्यादा यूज आ गया है। सो डीमार्ट का जो ओनर है मिस्टर राधाकिशन दमानी, अगेन उनको भी कोई डिसीजन लेना है, हु विल बी कंसल्टेड? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आप समझ सकते हो क्या लेवल पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद काम करने वाले हो। ऑब्वियसली टाइम लगता है, सीधा आप वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे नहीं पहुंच जाते हो। देयर आर स्टेप्स, धीरे 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 धीरे, जैसे आप सीए भी धीरे धीरे बनोगे ना, सीधा सीए का एक फाइनल एग्जाम दिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, नहीं।
आप सीए फाउंडेशन दोगे, क्लियर किया, अब आप इंटरमीडिएट में आए हो, इंटरमीडिएट के बाद आपको 3 साल आर्टिकलशिप करना है, उसके बाद कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स अंडरगो करनी है, जैसे जीएमसीएस होता है, एडवांस आईटीटी होता है, उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसे ये एक हायरार्की है, वैसे ही हायरार्की आप लोग को भी तय करना है व्हेन यू ऑल आर गोइंग टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, मतलब मैं अगर बोलूं तो आप सर्विस कर सकते हो, तो सर्विस अगर आप करोगे तो यू विल ऑलवेज वांट टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी, द टॉप लेवल ऑफ द कंपनी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगेन अगर आप सीईओ हो तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए ना, है कि नहीं? अगर आप खुद का बिजनेस चालू करते हो, अगेन दिस इज गोइंग टू बी, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके साथ जिंदगी भर, जी हाँ, जिंदगी भर चलने वाला है। भले आप खुद का कुछ बिजनेस करो या आप खुद का प्रैक्टिस करो, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है वो आपको आपका ऑडिटर, आपका ऑडिट का प्रोफेसर बताएगा, डोंट वरी। बट प्रैक्टिस मतलब बेसिकली आई विल बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल सही है, वो लेवल पे आपको एडवाइस करना है। अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है, उसके लिए खुद के बिजनेस के लिए जरूरी है। कहीं पे आप कोई कंपनी में सर्विस कर रहे हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो, अगेन यू नीड दिस। सो बेसिकली एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड पढ़ने में काफी मजा आएगा। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट चलो स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को, इस जर्नी को, एंड लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग के लिए कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है एंड अभी आप लोग एंटर कर रहे हो इस नई दुनिया में। सो इसके लिए मेरे को पता है ये चीज कि आप लोग का बेसिक से मेरे को पढ़ाना है, और वही बेसिक से मैं पढ़ाने के लिए क्या करता हूं, बहुत सारे आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा। तो अपन कनेक्ट होंगे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जिससे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड देन फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, है कि नहीं? चलो, सो इस पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपन अपना ये सब्जेक्ट। तो देखो, आप लोगों के मन में सबसे पहले एज अ स्टूडेंट कुछ सवाल होते हैं जिनका मैं आप लोग को जवाब देना चाहूंगा। कि सबसे पहला सवाल होता है कि सर कितने इस सब्जेक्ट में अपने पास कितने सारे टॉपिक्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे? तो चलो वो बता देते हैं आपको। सर पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या हम लोग को ये 100 मार्क्स का पेपर है क्या, वो सब चीज मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा आज के सेशन में। और अपना अप्रोच क्या होगा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कैसा है, ये सब चीजें आज मैं आप लोग को बेसिक बताने वाला हूं। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से एक लेवल अप जाएंगे अपन, जहां पे और डिटेल्ड और बेहतर चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एकदम बेसिक से अपने को पढ़ना है। एक वर्ड भी कभी भी आपको किसी भी चीज में डाउट हो, यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी कि सर ये चीज में डाउट है, प्लीज बता दीजिए। एक चीज का मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, अगर रिलीजियसली ये सब्जेक्ट को पढ़ा देन डेफिनेटली यू विल क्रॉस 90+। जी हां, ये एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक क्यों? क्योंकि अगर इसमें अपन ने 90+ स्कोर कर लिया देन इन दैट केस बाकी सब्जेक्ट में खाली 40 का टेंशन रहेगा। एंड क्या सर इसमें 90+ आता है? जी हां, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को आया है एंड ऑब्वियसली आपको भी आएगा, ताकि मैं मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स को कह सकूं कि देखिए ये मेरे स्टूडेंट है, इनको भी 90+ आया है। जी हां, इट इज पॉसिबल एंड वी विल एंश्योर कि अपन इस चीज को लाके दिखाएं। सो बहुत रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट रिगरस प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस कब कर पाओगे? जब चीजें पता हो। तो पता कैसे होगी? जब आप लेक्चर में प्रॉपरली ध्यान दोगे। हो सकता है कि कभी कभी कुछ डाउट है तो सर आपको हम डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, बिंदास पूछने का। यू हैव टू कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। जी हाँ, तो आपको सोचना है कि आपका फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है, और फ्रेंड के साथ बात करने में अपन कोई झिझक रखते हैं क्या? नेवर। सो बिंदास आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं, कोई एक डाउट आया आपको 10 बार पूछना है, 10 बार पूछो। सर आपको गुस्सा नहीं आएगा? अरे नहीं भाई, अपन एकदम खुश मिजाज आदमी है एकदम। यो सो
मैं उस चीज को डेफिनेटली समझता हूं कि डाउट आएंगे, एंड डाउट आएंगे तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, बट आपको एकदम कंफर्टेबल रहना है। आप मन में ऐसा मत रखना, अरे यार सर है, कैसे डाउट पूछूं, सर गुस्सा हो गए, तो सर को गुस्सा आता ही नहीं है। पहले ही 10 मिनट में आपको बता दिया भाई, अपना नेचर, अपने को गुस्सा आता ही नहीं है। क्या होता है गुस्सा, क्या होता है? सो ऑल ऑफ दैट विल नेवर हैपन। सो इसके लिए बिंदास रहना, ये चीज मैं फर्स्ट इनिशियल टाइम पे इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी एक बहुत बड़ा जर्नी अपने को अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स का जर्नी कवर करना है। सो इतना बड़ा जर्नी अगर कवर करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए। मैं तो आपके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूं, अब आप जितना जल्दी मेरे वेवलेंथ के साथ मैच करेंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा। क्या बोलता है पब्लिक? यस। तो चलो भाई, ऑन दैट पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं समथिंग दैट वी बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। ग्रुप 1 का ये सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो धीरे धीरे मेरा कुछ चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा एंड उसको धीरे धीरे अपन लोग बिल्डअप करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सर कितने मार्क्स का कैसे क्या पेपर आता है, ये जानने के लिए सब एकदम उत्सुक रहते हैं एज स्टूडेंट्स अपन। सो लेट मी टेल यू दैट दिस होल सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA इसको अपन प्यार से बोलेंगे। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटल होता है 100 मार्क्स का आपका पेपर। जैसा मैंने बताया आपको पहले कि 50 मार्क्स का हुआ करता था, सेम चीज अब अपलिफ्ट होके मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सो ये सब्जेक्ट ने बोला इंस्टीट्यूट को, क्या? अरे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसे को दिया है, अकाउंट्स के लिए बोल रहा है, कॉस्टिंग अकाउंट्स के लिए बोल रहा है कि कैसे कैसे को दिया है, मतलब उसको 200 मार्क दे दिया। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स 200 मार्क का आता ना दोनों, तो कॉस्टिंग बोल रहा है कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी लिफ्ट करा दे। अरे भाई मुझको भी 100 दे, 200 उनको दे रहे, तो बस सुन ली अदनान सामी की इंस्टीट्यूट में। एंड अब ये 100 मार्क्स के लिए है। सो 100 मार्क्स का ये पेपर है। हाउ डज इट ऑल वर्क आउट? सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 टोटल इसमें होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। जी हां, आपको ये अटेम्प्ट करना ही है। 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, ये नहीं अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट 20 मार्क्स के लिए ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसमें 4 सब डिवीजन होता है यूजुअली। देखो मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूं ना, वो एक एक्सपेक्टेड पैटर्न है, बट ICAI का कभी भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकता है वो, बट 99.99% यही पैटर्न फॉलो होता है। लास्ट जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, लास्ट जितने भी न्यू सिलेबस इंटरमीडिएट के, सो मई 18 से स्टार्ट हुआ, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20, सब जो भी अटेम्प्ट हुए ना, सब में यही पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अ इलस्ट्रेटिव पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, 4 सब पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट A, सब पार्ट B, सब पार्ट C, सब पार्ट D। These are the 4 सब पार्ट्स which are there, एंड ये सब पार्ट अगर आप देखोगे तो 5 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस, टोटल 20 मार्क्स का हो गया। सो ऐसा इसका बाइफर्केशन है। अब कौन सा चैप्टर इसमें आता है कंपल्सरी में, कौन सा रिमेनिंग, हो तो जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। अभी इसे ही मैं आपको इतना ओवरबर्डन नहीं करूंगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 5 मार्क्स का एक। अब जो बाकी का पार्ट है तो ये कंपल्सरी है। बाकी का जो पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6। अगेन जो पैटर्न देखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये चारों के चारों क्वेश्चन यूजुअली 10 + 10 मार्क्स के होते हैं, 10 + 10 मार्क्स के होते हैं। या इसमें से एक आधा क्वेश्चन क्या करेगा इंस्टीट्यूट, 10 + 5 + 5 भी कर सकता है। ठीक है, अगेन या तो 10 + 10 या 10 + 5 + 5, मतलब इन शॉर्ट टोटल जो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है, उसका जो टोटल है दैट विल रिमेन टू बी 20 मार्क्स ईच, दैट विल रिमेन टू बी 20 मार्क्स ईच।
ए समझ गुडू, अभी क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है तुम लोग को? सो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 10 मार्क के 2 क्वेश्चन या 10 5 5 करके 3 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क होना है, वो बात तय है। एंड फिर बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी 20 मार्क्स का होगा, बट ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है यूजुअली थ्योरी क्वेश्चन, एंड इसमें क्या होता है 5 मार्क्स के 4 थ्योरी क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो 5 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चन, तो इसको भी आप टोटल करोगे तो हो जाएगा 20 मार्क्स। अब इंस्टीट्यूट बोलता है, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि जो एक सेकेंड, इंस्टीट्यूट बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4, ठीक है? सो जस्ट एडिशनल एक इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 यूजुअली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 6 थियोरी ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? थियोरी ओरिएंटेड क्वेश्चन। समझ गए एवरीबॉडी, आर वी क्लियर? सो ये एक काइंड ऑफ पेपर पैटर्न जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता आया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, फुल्ली प्रैक्टिकल। सो ये यहां पे अगर मैं इसको ऐसे करूं, सो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो मेजरली फोकस इंस्टीट्यूट का सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर ही है। पर क्वेश्चन 6 थ्योरी आता है 20 मार्क्स का, अपने को सब करके जाना है, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को थ्योरी भी वही 200% जान लगा के करना है, अपने को प्रैक्टिकल भी वही 200% जान लगा के करना है। वी आर नॉट गोइंग टू लीव इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। ओ हाईफाई इंग्लिश, इसका मतलब अपन कोई भी काट कसर नहीं छोड़ने वाले हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर कि अपन 90 प्लस का टारगेट लेके चले। बिकॉज देखो, जिसको 90 प्लस चाहिए, क्या वो कुछ ऑप्शन में छोड़ सकता है? नहीं। क्या उसके लिए मायने रखता है प्रैक्टिकल थियोरी? नहीं, उसके लिए सब एक समान है। ही हैज टू गिव 200% इन ऑर्डर टू एंश्योर कि उतना उसको मार्क्स आ जाए। और मैं अभी से आपके दिमाग में ये चीज इसके लिए इंस्टॉल कर रहा हूं बिकॉज मेंटली आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इसमें ये सब्जेक्ट में अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है तो ही 90 प्लस आएगा। सबको तो इंस्टीट्यूट 90 प्लस देने नहीं वाला है। यू हैव टू बी यूनिक इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट मार्क ऑफ 90 प्लस, करेक्ट? सो वो यूनिकनेस कब आएगा? थ्रू हार्डवर्क, थ्रू डेडिकेशन, थ्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो पहले से मेंटली आपको ये चीज मन में डाल देना है दैट यस दिस सब्जेक्ट हैज टू गेट मी 90 प्लस। उसके नीचे मैं नहीं सोच सकता, इसमें ये मेरा पासिंग मार्क है। ऐसे ही सोच लो भाई, 100 में से 90 तुम्हारा पासिंग है। लाएगा कि नहीं? लाएगा, हक से लेकर आएगा। समझ में आया? चलो मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, आप लोग लिख लो इसको एक बार, ठीक है? आप लोग प्लीज लिख लो इसको, कॉपी कर लो, सो दैट थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। प्लीज। सीएमए का फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? तो सीएमए का फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। चलो कॉस्ट, चलो इधर अपन लिख देते हैं पेपर 3, ऐसा लिखते हैं। चलो आपके लिए एकदम फर्स्ट लेक्चर एकदम डिटेल्ड वाला, तो अपन इधर लिखेंगे पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑफ ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है ये, जिसका नाम दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो पेपर का पैटर्न है ये अपन लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 6 is basically your paper pattern, ठीक है? प्लीज कॉपी। प्लीज एवरीबॉडी कॉपी करो फटाफट।
बस इतना एक बार कॉपी कर लो। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं कि कैसा इंस्टीट्यूट का आता है। प्लीज कॉपी दिस फर्स्ट। चलो अभी डन। इन केस समझो मैं कर रहा हूं आप लोगों को लिखने का टाइम दिया और कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी आप लिखने में स्लो हो गए या मैं कभी उसको फटाफट कर लूंगा, तो आप वीडियो पॉज कर देना, वीडियो पॉज कर लो, पूरा का पूरा आप कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन फिर बाद में आगे का सुन लो, ठीक है ना। सो वो एक चीज थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस कभी फास्ट हो गया सो आप उसको पॉज कर लो, देख लो, समझ लो, लिख लो प्रॉपरली एंड देन फिर वापस से क्लिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो ये चीज, है ना। सो दैट मिस भी नहीं होगा कुछ एंड एक टाइम का भी प्रॉपर वेवलेंथ सेट हो जाएगा। बट यूजुअली तो मैं बहुत टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए, सो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो ओके, चल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी देखो मैं आप लोग को एक पेपर दिखाता हूं ICAI का। ये देखिए ये एक पेपर है, ठीक है, कोई भी मैंने रैंडमली ऐसे ही पिकअप किया है ये एक पेपर जस्ट टू शो यू। सो आप लोग देखेंगे पेपर 3, सो ग्रुप 1 का ये पेपर नंबर 3 है। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। सो ये पेपर आप लोग को लिखना है आज से कुछ महीनों बाद। Are you ready? I will make you ready. So question number 1 is compulsory.
एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। सो जैसा मैंने आपको यहां पे बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो कंपल्सरी होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 6, ये टोटल 5 है, 2 3 4 5 6 टोटल 5 है, बराबर। एनी 4 आउट ऑफ 5 आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है, एनी 4 आउट ऑफ 5 आपको अटेम्प्ट करना है। सो 20 इंटू 4 यहां पे एंड 20 यहां पे, सो ये हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स। सो कैन आई से विद ऑप्शंस आपको 120 मार्क्स का पेपर आ रहा है, विद ऑप्शंस आपको ये इधर 20 और ऐड करता हूं मैं, तो विद ऑप्शंस 120 मार्क्स, एंड अगर विदाउट ऑप्शन मतलब आप एक क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 100 मार्क्स का अपना जो पेपर है वो आ जाता है यहां पे, ठीक है। फिर बाद में वही सब टिपिकल चीजें जो एक लिखी हुई होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या बोला था, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1A 1B 1C एंड 1D। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। देखो थ्योरी जो होता है उसमें टिपिकली समझ में आ जाता है, नंबर्स जहां पे भी होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है। सो बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, क्या टॉपिक है क्या नहीं वो तो अभी अर्ली, अपने को वो सब चीज तो पता नहीं है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये देखो यहां पे भी सब आप देखोगे तो नंबर्स का खेल है। सो बेसिकली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो यहां पे एड्रेस होते हैं। फिर बाद में अगर देखो आप आगे आएंगे अपन लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो सजेस्टेड आंसर्स है। सो इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो पेपर आता है उसका बाद में सजेस्टेड आंसर्स निकालता है कि भाई मॉडल टेस्ट सोल्यूशन, या जैसे आता है ना अपन लोग 11th 12th में फाउंडेशन में आता था, तो इंस्टीट्यूट का जो सोल्यूशन है ये है, वो मैंने भी इंस्टीट्यूट के साइड से ही पिकअप किया है। सो वैसा है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2A है 10 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन नंबर 2B है 10 मार्क्स का। सो जैसा मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 2 to 5 यूजुअली 10 + 10 होता है। ये भी अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जस्ट एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सो दैट कभी आप फ्यूचर में जब पेपर देखेंगे तो आपको ये लेक्चर याद आ जाएगा, आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ इसका पैटर्न है, एंड इस हिसाब से अपन लोग ने वर्कआउट किया है। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी A है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का B है। 10 मार्क्स हियर एंड 10 मार्क्स हियर। समझ रहे? अभी आप लोग आई होप कंफर्टेबल हो गए कंफर्टेबल हो गए आप लोग को ये सब चीज अभी फिलहाल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपके लिए खाली एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। फिर इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को दिख रहा है, 4A है 10 मार्क्स, एंड 4B है 10 मार्क्स। समझ गुरु? अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? बोलो बोलो चल राइट। चलो सो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसा एरो बनाया था, ये 10 + 5 + 5 आ सकता है। सो यहां पे देखो ये जो 5A है ये 5 मार्क का है, फिर ये जो है वापस 5 मार्क्स का है, फिर ये जो है वापस 10 मार्क्स का है। तो 5 + 5 + 10 हो गया, टोटल 20 है अभी भी। एंड लास्ट मैंने अगर आप लोग को बताया था, देखो ना, चलो देखना है आपको, वापस से देख लो इधर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखो मैं ऐसे ही गो थ्रू करवा रहा हूं बाबा, तो इसके लिए एकदम आराम से कोई मैं दिखा भी नहीं रहा हूं, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि हाँ भाई ऐसा होता है। 5A 5 मार्क्स का आ गया, 5B 5 मार्क्स का आ गया, 5C 10 मार्क्स का आ गया, टोटल 20। अरे चलो, एंड 6 अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्या होता है, थियोरी क्वेश्चन। तो 4 × 5 मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन, 5 मार्क 4 क्वेश्चन 20 मार्क हो गया। इसमें वो लोग इंटरनल ऑप्शन दे देते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी आप 4 कर लो, यानी 4 ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन 6 में यूजुअली ये होता है 5 में से 4 एनी 4 वो लोग आपको दे देते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी ऑफ दोज 4 जो थियोरी है। अब देखो ये थियोरी क्वेश्चन है तो कितना क्लियरली पता चल रहा है, थियोरी है, एक लाइन में क्वेश्चन है और ये एकदम थियोरेटिकल टिपिकल आंसर उसका है कि नहीं। थियोरी क्वेश्चन, उसका टिपिकल एक थियोरी आंसर एकदम प्रॉपर जो अपन थियोरी करते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ आपका पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो करता है जो अपन ने यहां पे अब पूरी तरह से लिख लिया है। समझ गया आगे? सो एक स्टेप अपन लोग आगे आते गए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, और एक स्टेप आगे आते हैं
क्या लेंगे वो स्टेप के बाद वो स्टेप है टू नो व्हाट आर द चैप्टर्स दैट वी हैव टू स्टडी, व्हाट आर द चैप्टर्स दैट वी हैव टू स्टडी. सो देयर आर इन ऑल 15 चैप्टर्स. और मेरे लिए मैं आपको पहले ही दिन बता देता हूं, ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. भले ही कोई चैप्टर में से कम मार्क्स का आता हो, भले ही कोई चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आता हो, बट मेरे लिए ये 15 बच्चे हैं मेरे. और क्या किसी मां के लिए उसके बच्चों में कभी भेदभाव होता है कि ये बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है, ये बच्चा कम? नहीं. एक मां के लिए सब उसके वो अनमोल रतन है. वैसा ही कुछ आपको भी, आपके बच्चे हैं, ये किसी में कोई भेदभाव ना करिएगा. क्या आपके मां बाप आप में और आपके भाई बहन में भेदभाव करते हैं? नहीं, कभी नहीं. भले ही वो शायद कभी कभी ऐसा दिखाएंगे, बट माइंड में आपको बता देता हूं मैं, दे आर वेरी प्योर कि भाई अपने लिए सब एक समान है. So, वैसा ही कुछ यहां पे देयर आर इन ऑल 15 चैप्टर्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड ये 15 चैप्टर मैं आपको फर्स्ट डे पे लिखवा देता हूं, फॉर मी एंड फॉर यू. तो अपन लिख देते फॉर अस, फॉर अस. All chapters are equally important. प्लीज ये अपना स्क्रीनशॉट बना लेना, ठीक है. All chapters are equally important. लिख लो ये चीज. सर इसमें क्या लिखने का? लिख लो, लिख लो जी, हां लिखना है आपको ये चीज. ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. देखो लिखते हो तो दिमाग में आपको सबकॉन्शियसली मैं तैयार कर रहा हूं कि यस, we are going to focus equally on all the aspects which are there. कोई भेदभाव नहीं करेंगे. All Indians are my brothers and sisters. बस नहीं? Okay, except one. Got it. चलो प्लीज कॉपी. चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के गीता बाइबल कुरान के पास, विच इज इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल. देखो अब अपन लोग का जो कंटेंट है, क्या बोला मैं, अपन लोग का जो कंटेंट है और वो कंटेंट का जो कवरेज है, उसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है. सबसे पहले अपना फोकस रहेगा ICAI का जो सबसे रीसेंट मॉड्यूल है, जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास जो आता है, सबसे पहले आपको ICAI के रीसेंट मॉड्यूल को रिफर करना है अपने को. तो वो सब मैं क्या क्या कंटेंट यूज करने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आप करूंगा सबसे पहले. सेकंड जो चीज अपने को बाय डिफॉल्ट करनी ही करनी है, जो इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल है, वो है ICAI का ओल्ड सिलेबस का PM, ओल्ड सिलेबस का PM, जिसको अपन प्यार से कहते हैं प्रैक्टिस मैनुअल. ये प्रैक्टिस मैनुअल क्या है? ये ओल्ड सिलेबस के पास्ट पेपर्स है. ये क्या है? ओल्ड सिलेबस के पास्ट पेपर्स हैं. इनको भी अपने को थरली करना है. मैंने आपको क्या बताया था पता है? मैंने आपको बोला था कि ओल्ड सिलेबस में भी पोर्शन सेम था. पहले जो कॉस्टिंग था ओल्ड सिलेबस में भी पोर्शन सेम था, पोर्शन में चेंज नहीं है. तो जब पोर्शन सेम ही है, देन इन दैट केस कैन आई से ये भी अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. और ICAI के ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल जो पास्ट पेपर्स है, उनको अपन रिफर करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट. तो जो चीज अपन रिफर करेंगे वो है ICAI पास्ट पेपर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट. देखो एक होता है पास्ट पेपर्स ऑफ CA फाइनल, CA IPCC ओल्ड सिलेबस, तो वो मेरा इधर मैं PM करूंगा तो उससे कवर हो जाएगा. ICAI के पास पेपर्स है जो न्यू सिलेबस के CA इंटरमीडिएट के पेपर्स हैं, अब तक जो भी आया है वो सब अपन कवर करेंगे. जी हां. फोर्थ अपन क्या करेंगे? फोर्थ अपन लोग पिकअप करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम RTP. सर ये RTP क्या होता है? RTP हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट निकालता है, जिसको अपन कहते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर्स. रिवीजन टेस्ट पेपर्स वो क्या होता है? एग्जाम के 3 महीने पहले इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन बैंक इशू करता है, हर चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ.
सो वो अपने को करना है। मैं आपको एक झलक दिखला जाऊं, झलक दिखला जाऊं, एक बार आजा 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 आजा। तो ये है आरटीपी। जी हाँ, आरटीपी का ये फॉर्मेट है। तो ये कौन से ईयर का आरटीपी? नवंबर 2018 का मैंने ऐसे ही आरटीपी निकाल लिया है। तो जो जो अटेम्प्ट होते हैं उसका आरटीपी इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। देखिए आप, सो आरटीपी है चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन, चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डालता है। चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन, इसका बाद में सोल्यूशन भी है, बट वो आपको नहीं देखना है, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर बाद में सोल्यूशन देख लो। चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 6 का, चैप्टर 7 का, चैप्टर 8 का। समझे कि नहीं? तो हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट उठाता है और बोलते हैं ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये अटेम्प्ट के लिए। तो ऐसे एवरी अटेम्प्ट के अक्यूमुलेट होते जाएंगे अपने पास आरटीपीस, वो सब अपन लोग ले लेते हैं यहां पे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो चैप्टर 10, चैप्टर 11, काइंड ऑफ चैप्टर 12, 13, 14, 15 सब यहां पे आ गया। देखो ये लास्ट में आप देखोगे तो थ्योरी क्वेश्चंस है, सब आ गया, और फिर लास्ट में आंसर्स जो अपने को सॉल्व करने के बाद देखने होते हैं। ये भी अपन लोग कर लेंगे आरटीपी, ओल्ड प्लस न्यू सिलेबस दोनों का। आरटीपी दोनों का है, ओल्ड का भी है और न्यू सिलेबस का भी है, दोनों का अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉर्टेड? ठीक है। फिर और एक चीज आती है इंस्टीट्यूट का एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मॉक टेस्ट पेपर। और एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट एक मॉक टेस्ट पेपर निकालती है, विच इज अ रेप्लिका ऑफ द मेन पेपर। सो एक मॉक टेस्ट पेपर काइंड ऑफ आपके प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट निकालता है, पूरा वही पैटर्न जो इंस्टीट्यूट मेन एग्जाम में पूछने वाला है। यहां पे भी अपन लोग जितने भी क्वेश्चंस है ओल्ड प्लस न्यू के कवर कर लेंगे, प्लस अपन लोग क्या करेंगे, आईसीडब्ल्यूए में भी ये सब्जेक्ट है, फुल फ्लेजर आईसीडब्ल्यू पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी बोलते हैं। तो उनका तो ये मेन सब्जेक्ट है भैया। तो सीएमए से भी अपने को कुछ क्वेश्चंस उठाना है, अपन उठा लेंगे, सीएमए इंस्टीट्यूट जो है। ठीक है, तो सीएमए इंस्टीट्यूट से भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है रेलेवेंट है वो उठाए मैंने। सीएस एग्जीक्यूटिव से रेलेवेंट अगर मुझे लगता है, सीएस एग्जीक्यूटिव जो सीएस का सेकंड लेवल है उसमें भी कॉस्टिंग है, उसमें भी अगर मुझे लग रहा है कि यार यस ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने सीएस से कनेक्टेड है, वो भी अपन उठा लेंगे। और इसमें से मैं सीएस तो कर भी चुका हूं, तो मुझे कुछ चीज का काफी आइडिया भी है, सो दैट इज वेयर इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो ये अपना कंटेंट एंड कवरेज है। जय जय बात, ये अपन रिच लेवल ऑफ कंटेंट कवरेज करने वाले हैं, जिससे आप फिर बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक। तो इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, क्या बोला? इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सो इतना अपने को करना है ढंग से, जो सब मैं कवर करूंगा। प्लस मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो कुछ एसके स्पेशल, संकल्प कांस्टिया स्पेशल भी आएगा, वो इन सब के एडिशनल होगा, उसको अपन डालेंगे एसके स्पेशल में। ठीक है, सो ये एसके स्पेशल भी अपन लोग साथ साथ में करते जाएंगे। ए समझी गड़ो, प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन, एक बार लिख लो ये कि भाई अपना कंटेंट एंड कवरेज में अपन ये सब चीज करेंगे, सो दैट आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट, एज अ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट क्या होता है, पोर्शन बहुत वास्ट होता है, बिकॉज अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हो। सो यहां पे जब आप ये नेक्स्ट लेवल पे आते हो ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत चीजें आपके पास आएंगी कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो अपने को एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 10 चीज में अगर अपन लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे अपने आप को, सो कभी समझ ही नहीं पाएगा क्या करना है क्या नहीं। सो वो डायरेक्शन कहां से आएगा, यहां से अपने को वो डायरेक्शन आएगा। तो आपको खाली बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उतना प्रॉपरली करना है, बाय डिफॉल्ट उसमें ये सब चीजें कवर हो जाएगी, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए।
चलो अब आ जाते हैं डिस्कशन ऑफ पोर्शन पे। सो यानी अब आप लोग को क्या पढ़ना है आने वाले 200 आवर्स के लिए, ये अपने को पता चलेगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। सो ये है, जैसा मैंने आपको कहा था कि अपना गीता बाइबल कुरान, दिस इज ICAI मॉड्यूल। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जहां पे ये मॉड्यूल ही अपने लिए सब कुछ है। सो जहां से ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या अपना पोर्शन है। सो इंस्टीट्यूट ने इसको 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया। तो जैसे आप लोग रजिस्टर करोगे इंस्टीट्यूट पे, आप लोग के घर पे 2 मॉड्यूल आएगी इंस्टीट्यूट की। फर्स्ट मॉड्यूल में है 7 चैप्टर्स, जैसा आप यहां पे देख सकते हो, एंड सेकेंड मॉड्यूल में भी है अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर, 7 नहीं 8 है। सो टोटल कितने हो गए, बोलो बोलो टेल, इट इज 15 चैप्टर्स। सो फर्स्ट मॉड्यूल consists of 7 chapters and second module consists of 8 chapters। बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंटरकनेक्शन नहीं है, बट जस्ट आपको एक बता देता हूं कि क्या क्या है अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक 5 मिनट का ओवरव्यू आप लोग को दे रहा हूं मैं, बाकी मेन जो स्टार्ट होगा वो तो जो सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसी हिसाब से तभी मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने को बताया कि क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो कभी कभी आप ये वर्ड सुनोगे कॉस्टिंग, कभी कभी आप वर्ड सुनोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, कभी कभी आप वर्ड सुनोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपको लगेगा सब एक ही है या कुछ डिफरेंस है। तो वो चीज यहां पे आपने को बताई है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब तो अपने को पता है खर्चा, तो क्या एग्जैक्टली है ये, कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे अपने लिए ये प्रैक्टिकली यूजफुल होगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आप यहां पे पढ़ रहे हो ना वो प्रैक्टिकली होता आया है और वो होते रहेगा। दैट इज द रीजन आपके लिए ये यहां पे है, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को ये यूज करना है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपन यूज करें तो उसके पहले अपने को तो पता हो कि ये है क्या, एंड देयरफॉर this is the overview of the module that we are going to study। So पहले इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा जहां पे बताएंगे क्या एग्जैक्टली है, ये इनका कंटेंट है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। फिर है चीजें रिलेटेड टू 3 मेजर चैप्टर्स, जो आप लोग बोल सकते हो ना त्रिमूर्ति जिसको मैं कहता हूं, तो ये त्रिमूर्ति है आपकी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। क्या होता है ये एग्जैक्टली। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है आपको, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको ये त्रिमूर्ति की जरूरत लगेगी। एवरी प्रोडक्ट आपके इर्द गिर्द में देख लो, कोई भी प्रोडक्ट देख लो, एवरी प्रोडक्ट दैट यू नीड, उसको ये त्रिमूर्ति चाहिए ही चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए तो ये त्रिमूर्ति के बिना वो प्रोडक्ट नहीं कंप्लीट होगा। क्या है ये त्रिमूर्ति। पहली त्रिमूर्ति का जो सर है वो है मटेरियल, सेकंड जिसको अपन कहते हैं लेबर, और तीसरा जिसको अपन कहते हैं एक्सपेंसेस। इसको प्यार से ओवरहेड्स में भी बाइफरकेट करेंगे। चलो मैं आप लोग के लिए फर्स्ट लेक्चर है तो शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करूंगा। अब क्या होता है ये, तो जैसा मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकली आपको सोचना है हर चीज में आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या मेरे इर्द गिर्द, क्या मेरे आसपास में ये चीज हो रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूं कॉस्टिंग में पूरा 15 का 15 चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, आपके आसपास में हो रहा है। अब आपको अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है। कोई भी चीज हो रही है आपका अपना आंखें और दिमाग खुला रखना, देखना है कि अच्छा यहां पे ये चीज, अच्छा यहां पे ये चीज है, इधर मैं कैसे कॉस्टिंग करूंगा, मैं कैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इधर अप्लाई करूंगा। ये अब आपको करना है। जिस दिन ये आप करना सीख गए ना, मैं आपको बोलता हूं यू विल बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम को साइड पे रखो, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। चार्टर्ड तो आप बनने ही वाले हो, बट कितने सक्सेसफुल चार्टर्ड बनोगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अपन प्रैक्टिकली कितना चीजों को समझ रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं सीए तो आप बनने ही वाले हो, गारंटीड। मैं मतलब एक वाइब, पॉजिटिव वाइब पास हो रहा है आपके तरफ से और मेरी तरफ से। सो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट कितने सक्सेसफुल वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए मेरे पास 3 चीजें हैं फिलहाल। त्रिमूर्ति जिसको मैं बोलता हूं, तो ये 3 मेरे चैप्टर्स हैं। अब आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, देखो ये मैंने शर्ट पहना है, शर्ट किससे बना है कि नहीं से, इसमें कॉटन, बटन ये सब चीज यूज हुई होगी, तो मैं पहले कॉटन, बटन और ये सब चीजें मंगाऊंगा, तो आ गया मटेरियल।
फिर बाद में क्या कॉटन और जो ये बटन है, ये सब चीजें हैं मेरी आ गई तो ऑटोमेटिकली शर्ट बन जाएगा? नहीं। कह रहे सर मेरे को लेबरर्स बुलाने पड़ेंगे, मेरे फैक्ट्री में बोलूंगा चलो आओ भाई काम करो, कॉटन वूल और ये सब चीज तो आ गई है, असेंबल करो इसको और एक शर्ट बनाओ, अलग अलग पैटर्न की शर्ट बनेंगे, तो वो सब काम कौन करेगा? मेरा लेबरर। अब ये सब काम होगा किधर? मटीरियल तो आ गया, लेबर भी अब मैंने बुला लिया, चल भाई काम पे लग जा, अब करवाऊं किधर? मेरे घर पे बोलूं मैं इनको ये सब करने को? मेरे को 10,000 पीस बनवाने का है, मेरे को शर्ट का 10,000 पीस बनाने का है, तो क्या मेरे घर पे आके करेगा क्या? वो आपके घर पे आएगा क्या? नहीं। तो कहना इसे मेरे को एक फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, तो फैक्ट्री अगर मैं लूंगा तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। समझ रहे हो तुम लोग? तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना बच्चा आपको, तो आपको ये 3 चीज का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो कितना मटेरियल का कॉस्ट लगा है, कितना लेबर का कॉस्ट लगा है, कितना एक्सपेंसिव हुआ है, ये सब चीज पता करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज कैसे पता करेंगे? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा और वो आपको बताएगा कि मटेरियल का खर्चा क्या है, लेबर का खर्चा क्या है, एक्सपेंसेस का खर्चा क्या है। इतना इजी तो नहीं है ना ये कि भाई आया और हो गया। देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मैं आपको बोलता हूं कि अगर समझो आज की तारीख में आपको मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए क्या आपको मटेरियल की जरूरत है? यस। कितने सारे मटेरियल लगता है उसमें, आईसी, चिप, कैमरा, आपका जो वो टच स्क्रीन है, ये वो मतलब 1000 चीजें लगती है भाई साहब। एक सेकंड, हाँ, एक मोबाइल बनाने में कितने सारे इंटरनल कंपोनेंट्स है, कभी अपना मोबाइल खोल के देखना, पता चलेगा आपको। तो इतने सारे अगर मटेरियल मंगाने हैं तो उनका कितना कॉस्ट लग रहा है, किधर से मंगाना है, कितना मंगाना है, सब चीजों का जवाब कौन देगा? यस, इट इज गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले मेरे को अगर कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, तो मुझे क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। कितना, कैसे, कितना कॉस्ट, किधर से मंगाना है, कैसे मंगाना है, क्यों मंगाना है, ये सब का जवाब देंगे ना अपन, देंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। समझ गुडू? फिर आगे मटेरियल, चलो बादशाह जो मेरे लेबरर्स है काम करना स्टार्ट करो। सो वो क्या करेंगे? अब काम करेंगे। तो लेबर, तो यहां पे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, किसको बुलाना है मेरे को, कितना उसको पेमेंट करना है, कैसे काम करेगा, उसको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग का खर्चा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा वो, उसका खर्चा, कितनी सारी चीजें। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि जब ज्वाइन होगी तब जाके वो लेबरर का काम होगा। फाइनली फैक्ट्री के लिए मेरे को कुछ मशीन लाना पड़ेगा, है कि नहीं? मशीन में ये सब प्रोडक्ट बनेंगे। मशीन एक बार अपन लोग लेकर आ गए, उसके बाद में ये मशीन मेरे पास एक बार आ जाएगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ठीक है ये मशीन के ऊपर इतना खर्चा लगा है, ये मशीन मैनेज करने के लिए कोई अगेन सुपरवाइजर चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन, मशीन रखूंगा कहां पे? एक फैक्ट्री में, उसका रेंट, अरे भाई साहब हजारों चीजें हैं। अब सोचो ना, एक तो मोबाइल का एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल देता हूं कार का। आपको समझो कार बनानी है, क्या ऐसे बन जाएगी कार? नो। कहना इससे वो कार के लिए 10,000 चीजें की जरूरत लगेगी। तो ऐसे ही तो खर्चा अपने को सब प्रॉपर करना पड़ेगा कि नहीं, अकाउंटिंग मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं। वो काम एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। कभी देखना, गाड़ी देखना, और गाड़ी के अंदर कितने मटेरियल यूज हो रहे हैं आप अंदाजा भी नहीं, यू लॉस्ट अकाउंट। इतने सारे मटेरियल, इतनी सारी चीजें यूज हो रही है, तो जितने मटेरियल उतने अलग अलग लोग सप्लायर से मंगाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, अलग अलग लेबरर अलग अलग स्पेशलाइजेशन करेंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो ये सब चीजें अपने को पढ़नी है और उनका कॉस्ट अपने बिजनेस को डिटरमाइन करके देना है। समझो गुरु? सो ये अपना हो गया। देखो चैप्टर 1 में अपन लोग ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। ये क्या होने वाला है? ये आ गया अपना चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, रॉक ऑन द डांस फ्लोर। चलो फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? एक तरीका है कि जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं उनको, प्रोडक्ट को मैं कैसे चार्ज करूं। तो मेरा से फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल आया है और मैं 10 प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग हूं,
अगर आपको पता होगा तो सैमसंग के 10 मोबाइल है, A7, B7, C7, ये A10, B10, 2010, भगवान जाने कितने कितने है कि नहीं, फलाना ढिंकना। सो इतने सारे मेरे सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है। कौन से प्रोडक्ट को कितना चार्ज करना है, मटेरियल कितना, लेबर का कॉस्ट जाएगा उसको, वो सब कौन बताएगा? मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। धीरे धीरे समझेंगे ना डिटेल में जब चैप्टर करेंगे, एक ओवरव्यू समझ गए आप। फिर आता है कॉस्ट शीट। अब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, एबीसी सबको जोड़ देंगे तो एक कॉस्ट शीट बनेगा मेरा। समझो ना, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। समझो आपको आपकी मम्मी पापा कुछ पॉकेट मनी देते होंगे। देखो अभी तक तो आप पैसा कमाना चालू नहीं किया है आपने, तो आपको अगर कहीं पे जाना है, कुछ भी खर्चा करना है, तो खर्चा खुद से तो आप कमा नहीं रहे, तो किससे लोगे? मम्मी पापा से लोगे। जायज सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी यही करता था व्हेन आई वाज ऑफ योर एज। सो मैं जब पॉकेट मनी लेता हूं तो मेरे मम्मी पापा को मैं बोलता हूं कि पापा मेरे को है ना महीने का 2000 रुपीज चाहिए। तो पापा पूछेंगे क्यों भाई? तो मैं एक कॉस्ट शीट बनाता हूं। उनको मैं बोलूंगा कि देखो पापा मेरा ट्रैवलिंग का इतना कॉस्ट जाता है, देखो पापा मेरे को क्लास जाना है तो मेरे को वहां पे जाके कुछ भूख लगेगा तो मुझे खाना है, ईटिंग का कॉस्ट। अरे पापा मैं महीने में एक बार मूवी तो देखने जाऊंगा ना। अरे पापा मेरा साल में एक बार बर्थडे आता है तो मुझे बर्थडे का ट्रीट देना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सेव करना पड़ेगा ना, तो अभी से उसका भी एक्सपेंसेस। सर फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको सर कभी कभी गिफ्ट भी तो देना पड़ेगा ना पापा। तो ये सब इतने सारे मेरे खर्चे हैं, तो पापा मुझे पॉकेट मनी तो चाहिए ना। तो पॉकेट मनी जब मैं बोलूंगा पापा को, तो पापा पूछेंगे, मम्मी पूछेगी क्यों भाई इतना पैसा क्यों चाहिए, उड़ाना है क्या, क्यों क्लियर खर्चा होगा, चल बता हमको। तो जब वो आपको बोलेंगे बता हमको, तो आप उनको ये सब एक्सपेंसेस गिनाना चालू करोगे। और जब आप ये एक्सपेंसेस गिनाना चालू करोगे तो ये सब आप ऐड करते जाओगे, सब आप ऐड करते जाओगे, है कि नहीं। ये जो आप बना रहे हो बेसिकली एक कॉस्ट शीट बना के दे रहे हो अपने पेरेंट्स को। तो कॉस्ट शीट तो अपन बचपन से बनाते आए हैं, सिर्फ अब इसको प्रैक्टिकली ये कॉस्टिंग में बनाना है, समझ रहे हो। तो कॉस्ट शीट क्या है? एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट में अपन जितने भी खर्चे हैं उनको डाल देंगे और बता देंगे कि देखो ये हमारा खर्चा हुआ है टोटल, समझ गुरु। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट शीट। फिर इसको अकाउंटिंग करना पड़ेगा मेरे को। जैसे अपना अकाउंट्स में लेजर, जर्नल, पहले आप क्या करते हो? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। ये क्या है? एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस है ये। क्या? पहले जर्नल एंट्री या पहले इवेंट होगा, फिर जर्नल एंट्री पास होगी उसकी, फिर वो लेजर में पोस्टिंग होगा उसका, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उससे बैलेंस शीट। एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का। सेम वे कॉस्ट का भी अकाउंटिंग होता है अलग तरीके से। वो क्या प्रोसेस है वो अपने को सीखना है, प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, समझे गड़ू। चल फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, विच इज योर मॉड्यूल नंबर 2। यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, 8 चैप्टर्स है। इसमें सबसे पहला यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो अलग अलग समझो, आप एक एक यूनिट बनाते हो तो यूनिट वाइज कॉस्टिंग होगा। समझो एक बैच में आप प्रोडक्ट बनाते हो। देखो अभी अगर एक गाड़ी बना रहे हो ना, तो गाड़ी आप बैच में नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि 10 गाड़ी एक साथ बना दी, एक पूरा गाड़ी के ऊपर टाइम जाएगा और एक गाड़ी बनेगी बाहर आएगी, एक पूरी गाड़ी बनेगी बाहर आएगी। बट ये अगर आपको एक पेन बनानी है तो क्या पेन भी एक एक बनाओगे? नहीं, पेन 100 का एक बैच होगा और वो 100 के बैच में एक पेन बन के आएगा। 100 पेन एक साथ, 100 पेन एक साथ, समझ रहे हो। तो जो बड़े प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एरोप्लेन बनाना है, एरोप्लेन बनाना बोइंग करके एक कंपनी है, एयरबस कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है और बेचती है दुनिया भर में, तो वो यूनिट कॉस्टिंग यूज करती है, उनका एक यूनिट के बेस पे होता है। वैसे ही पेन बना रहा है जो, वो क्या करता है? बैच कॉस्टिंग, कि बैच का टोटल कॉस्ट कितना लगा, इधर यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना लगा, वैसा समझेंगे ना धीरे धीरे डिटेल में, अभी तो ओवरव्यू है बच्चा। फिर आता है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो बिल्डिंग है, मेरे को अगर समझो कोई प्रोजेक्ट मिला है और मुझे पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, मेरे को पूरा एयरपोर्ट खड़ा करना है, एयरपोर्ट बनाना है, मेरे को पूरा एक सी पोर्ट बनाना है, मेरे को पूरा रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कॉस्टिंग तो वहां पे भी होती है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको अपन लोग क्लासिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। अपने को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल्डिंग बनाने का,
एक ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट बनाना है, एक पेन बनाना है कि भाई चलो एक फैक्ट्री में पेन बना दिया, ये एक कार है, बड़ी फैक्ट्री में एक कार बना दी, नहीं ना। ये तो मेरे को एक एयरपोर्ट बनाना है, तो कोई फैक्ट्री में तो एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मेरे को बिल्डिंग बनानी है, कोई एक फैक्ट्री में तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो उसके लिए कैसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है और उसके लिए कॉस्टिंग कैसे चेंज होगा, वो अपने को यहां पे पढ़ाया जाएगा, बेसिकली ऑफ अ डिफरेंट इंडस्ट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? बोलो बोलो, टेल। चलो फिर आता है अपना प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एक इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। कई बार हर प्रोसेस इन इटसेल्फ एक प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मिल्क से बनता है कर्ड। तो देखो मिल्क इन इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है कर्ड इन इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है, कर्ड से बनता है बटर मिल्क इन इटसेल्फ, छाछ इन इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है। सो बेसिकली बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसेसेस में कई बार एक बाय प्रोडक्ट भी निकल जाता है, मतलब उससे कनेक्टेड कोई और प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो कैसे उसमें कॉस्टिंग करना है, क्या वो अपन लोग मार्केट में बेच सकते हैं या इंटरनली और कंज्यूम करना है। जैसे दूध है, मिल्क है, तो मिल्क अपन इंटरनली भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड उसको कर्ड बनाने के लिए भी अपन लोग यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर दिस 2 चैप्टर्स वी विल स्टडी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी चैलेंजिंग। फिर आता है सर्विस कॉस्टिंग। देखो आज की तारीख में हर बिजनेस को अपना एक अकाउंटिंग, एक प्रॉपर कॉस्टिंग टेक्निक मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने अभी तक तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, ये प्रोडक्ट और वो सब की बात की, बट उसके अलावा भी तो कई बिजनेसेस है, स्पेशली इंडिया में, जो आज की तारीख में एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, एक सर्विस ओरिएंटेड एंटिटी के फॉर्म में आ गया है। आप और मैं जो काम कर रहे हो वो क्या है, वो सर्विस ओरिएंटेड ही तो काम है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, एक सीएस का काम, एक आईसीडब्ल्यूए का काम, एक लॉयर का काम, एक डॉक्टर का काम। भाई साहब क्या है ये सब? ओ भाई साहब ये सब क्या है? ये सब है सर्विस कॉस्टिंग। ये सब सर्विसेज है जिसका अपन लोग क्या करने वाला है, कॉस्टिंग। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो बोलो ट्वेल्थ, उसको अपन बोलेंगे सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज का कैसे कॉस्टिंग होगा, उनका अलग तरीका होगा। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एक एडवाइजरी सर्विस दे रहा हूं। तो मेरे लिए कोई मटेरियल, कोई लेबर, कोई बहुत बड़ा ओवरहेड्स का खर्चा नहीं है, बट मेरा इंटेलेक्चुअल दिमाग का खर्चा है। तो उसके लिए क्या होगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल्स, कॉलेजेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझे गुरु? तो कैसे करना है, क्या करना है उधर, वो अपन सीखेंगे। फिर आते हैं 3 अलग, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये तीनों आपको जाके आगे सीए फाइनल में भी पढ़ना है। सो अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, दीज आर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कंट्रोल मेजर्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बजट बनाता हूं। 15 चैप्टर दिख रहा है आपको इधर, 15 चैप्टर। तो मैं एक बजट बनाता हूं, और बजट बनाने के बाद तो जब स्टार्ट हो रहा होता है, मैं एक बजट बनाऊंगा कि यस ये साल मुझे 10 करोड़ प्रॉफिट लाना है, 50 करोड़ प्रॉफिट लाना है। तो मैंने क्या क्या बनाया, मैंने एक पूरा बजट बना दिया कि मेरे को इतना प्रॉफिट लाना है। फिर ईयर एंड में मैं देखूंगा कि हाँ मैंने सोचा था 10 करोड़ प्रॉफिट लाऊंगा, मैं क्या उतना प्रॉफिट ला पाया हूं। तो एक कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो बजट आप बनाओगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे, उस कंपैरिजन को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो यहां पे पहले बजट बनता है और फिर उसका जब कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आया? जैसे आप करोगे, समझो फॉर एग्जांपल आप हो, आप सोचोगे आपको मॉक टेस्ट देना, एग्जाम, मेन एग्जाम के पहले आप सोचोगे नहीं मेरे को पहले खुद से टेस्ट करना है अपने आप को, तो कुछ टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपने सोचा कि आप अकाउंट्स का टेस्ट दोगे और आपको अकाउंट्स में 75 आना चाहिए, और तो 75 आपने एक बजट क्या किया, आपको 75 मार्क्स आना चाहिए, और आपको आया 72, आपको आया 78, जो भी आप मार्क्स आएगा, तो वो आप क्या कर रहे हो, फिर कंपैरिजन कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपैरिजन करवाता है और फिर बताता है अपने को कि क्या आपने सही किया है, क्या गलत किया है, एनालिसिस करता है बजट को। कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ बजट, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो पहले बजट बनेगा, फिर उसका एनालिसिस और उसका कंपैरिजन कौन करेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड लास्ट एक अपना है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है कि कैसे आप कॉस्टिंग को आपको यूज करना है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। जी हां, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारे लोग, मैंने आपको क्या बोला था, मुकेश अंबानी को आज की तारीख में अगर कोई डील क्रैक करनी है
तो वो सबसे पहले किसको पूछेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को. तो कैन आई से चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर मुकेश भाई. बराबर है. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं आपके लिए एक डिसीजन लेने वाला हूं. तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज होता है. कई बार आपके पास क्लाइंट्स आए, बोलेगा कि सर ये वाली चीज करनी है मेरे को, ये वाला नया चीज है, ये वाला पुराना चीज है. तो आपको उनके पैटर्न को स्टडी करके उनके लिए एक डिसीजन लेना है. तो डिसीजन लेने के लिए क्या यूज होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग. इसी के साथ अपना ये पूरा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रस्ट में हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ नया सिखाएगा. हर एक चैप्टर इंटरेस्टिंग है और जितना अपन लोग उसको फोकस से करेंगे उतना अपने लिए बेटर होगा. समझू गुरु. तो चलो आप अब इसी पॉजिटिव नोट के साथ, सर क्या हम लोग ये चैप्टर के नाम लिख ले? आपको लिखना है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आप लोग ये लिख लो उसको. तो ये चैप्टर के नाम है, ये मॉड्यूल 1. ऐसे उसको बाइफरकेट कर दो. तो ये तो यहां पे बाइफरकेट कर दो, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. यहां पे मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स लिख लो, यहां पे मॉड्यूल 2 के. अब आप पूछोगे सर इसका वेटेज क्या है, मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 का? एज सच कोई स्पेसिफिक वेटेज नहीं है. चैप्टर स्पेसिफिक वेटेज जब जब वो चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. तो उतना आपको अभी पेशेंस रखना है. जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको वो बता दूंगा. ठीक है. प्लीज कॉपी कर लो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, एक बार आप कॉपी कर लो अपनी बुक में, सो दैट एक आइडिया रहे अपने को, है ना. और जैसा मैंने आपको कहा था, आप अब इन 15 बच्चों के मां बाप हो. क्या आप इनमें कोई भेदभाव करोगे? कभी नहीं. क्या आपके लिए एक समान है? बिल्कुल. प्लीज कॉपी. याद रखना ऊपर मैंने जो मैंने कोटेशन लिखा है, नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजी. अगर आपको सीए का डिग्री, ये एक पैशन है, ये एक जुनून है, ये आपके लिए खाली बस पढ़ाई कर लो, एग्जाम दे दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. तो नहीं हो पाओगे कभी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको इसके लिए जुनून चाहिए. उठोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, उठते जागते, जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नहीं बनोगे ना, तब तक आप रिलैक्स नहीं कर सकते. बी ऑन टू इट. मतलब एकदम जान लगा दो अपना इस चीज के लिए. वाई? बिकॉज इट इज वर्थ. एंड अगर कोई वर्थफुल चीज चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. सो कभी आप लोग जब पढ़ रहे होगे सीए और मेहनत कर रहे होगे तो लगेगा कितना डिफिकल्ट है. एग्जैक्टली डिफिकल्ट है, इसीलिए उसका वर्थ है, इसीलिए आप कर रहे हो. अगर इजी होता तो हर कोई ना कर लेता. जैसे आपका बीकॉम है या 11-12 स्टैंडर्ड है, हर कोई करता है. वो तो जितने भी लोग कॉमर्स में है सब बीकॉम करने वाले हैं. आपको हर कोई के जैसा बनना है या आपको कुछ यूनिक करना है? 125 करोड़ की आबादी है, खाली 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है. आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हो. 3 लाख डिवाइड बाय 125 करोड़, सॉरी, मतलब मेरा तो कैलसी खत्म हो गया. यू आर गोइंग टू बी अमंगस्ट 0.001% इन द होल कंट्री. ऐसा कुछ काम करना है तो मेहनत तो लगेगा ना बेटा. बी रेडी फॉर इट. एंड वो मेहनत करने में कब मजा आएगा? जब मुझे जुनून हो, उस चीज का जुनून होगा. वाई इज सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर? वाई इज विराट कोहली विराट कोहली? वाई इज लता मंगेशकर लता मंगेशकर? वाई इज अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन? ओनली वन थिंग, एंड दैट इज डेडिकेशन एंड पैशन टूवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग. अगर आपको सीए का लता मंगेशकर, सीए का सचिन तेंदुलकर, सीए का अमिताभ बच्चन बनना है तो उतना ही एफर्ट भी डालना पड़ेगा, है कि नहीं? प्लीज कॉपी.
चलो ठीक है, ये भी लिख लो। यहां पे इसको ऐसे हाईलाइट करके लिख लेंगे अपन कि भाई ये तो सीए फाइनल में है, ये तीनों तो सीए फाइनल में भी आने वाला है भाई। कौन हुआ? हाँ भाई, डन। Okay then, so अब the launch of the basics of costing के लिए अपन तैयार है। मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का, वो पैटर्न कांस्टेंट रहता है जिंदगी भर। जब तक आप मेरे पास पढ़ने वाले हो ना, जो भी चीज पढ़ने वाले हो, वो पैटर्न हमेशा रहेगा ही रहेगा। मैं सबसे पहले आपको कोई भी चीज का एग्जाम्पल दूंगा, कोई भी चीज, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूं हर एक चीज यहां पे जो अपन ने देखे भी चैप्टर्स, वो प्रैक्टिकली यूज होता है। मैं आपको बोल रहा हूं मैंने प्रैक्टिकली 4 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो अपना तो दिन रात इसी के साथ उठना बैठना है। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, और फिर बाद में अपन लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। जिंदगी भर मेरा यही अप्रोच रहेगा कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट को डील करने के लिए। तो आज आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो मेरे से, कल आप फाइनल पढ़ोगे, कुछ और एडवांस लेवल की चीजें भी मैं करवाता हूं, वो भी आप फ्यूचर में करोगे। वी विल ऑलवेज ऑलवेज स्टिक एंड फॉलो टू दिस थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सम। हाँ क्या, प्लीज चलो। सो अब डीप डाइव लेने का टाइम आ गया है इनटू द बेसिक्स, इनटू समथिंग मोर। लेट्स गेट कनेक्टेड टू दैट। मैं क्या कहूंगा, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, एंड 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे समथिंग एडिशनल। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के साथ मैं आपकी जर्नी अब स्टार्ट करने वाला हूं। आर यू रेडी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड।